Hi everyone. So today we are going to understand the basic definition of contract as per the Indian Contract Act 1872. Now, Indian Contract Act defines section 2H of the Indian Contract Act defines a contract as an agreement which is enforceable by law. So it talks about two things, that is there has to be an agreement and it should be enforceable at law. So let's try to understand both of these two things one by one. What is an agreement? Agreement का मतलब क्या होता है? Agreement in simple basic layman language means when two people agree to do something for each other. जब दो लोग एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए अग्री करते हैं तो उसे हम अग्रीमेंट कहते हैं. राइट नाउ एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? सो लेट्स से देयर आर टू पीपल ए एंड बी. ए वांट्स टू सेल हिज कार टू बी. तो ए ने बी को ऑफर किया कि मैं आपको अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं. बी ने एक्सेप्ट कर लिया. बी ने बोला ठीक है मैं भी आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूं. सिंपल केस ऑफ अग्रीमेंट. नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स. नाउ व्हाई डू वी से दैट? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से देयर आर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. मैंने अपने दोस्तों को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया. मैंने कहा कि सब ड्रिंक्स एंड खाना सब मेरी तरफ से होगा, जो भी डेजर्ट चाहिए होगा वो आप लोग ले आना. राइट. सो व्हाट आई हैव डन इज मैंने इट्स अ नॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंड्स. अग्रीमेंट इज दैट आई विल बी होस्टिंग अ डिनर फॉर ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स. आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ ड्रिंक्स एंड डिनर. लेकिन जो मेरे दोस्त होंगे वो आइसक्रीम या जो भी डेजर्ट होगा वो लेकर आएंगे. अब लेट्स से मेरे दोस्त जब आए, हमने खाना खाया, सब कुछ हो गया, लेकिन डेजर्ट वो लेकर नहीं आए. मतलब अग्रीमेंट तो था, अग्रीमेंट था, खाना मैंने खिलाया, डेजर्ट वो लेकर आएंगे, लेकिन यहां पे उन लोगों ने अपना पार्ट ऑफ अग्रीमेंट पूरा नहीं किया. सो डू यू थिंक आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट देम कि भैया तुमने मेरे घर आके खाना खा लिया, ड्रिंक्स पी लिया, लेकिन डेजर्ट की बारी आई तो तुम लेकर नहीं आए हो? व्हाट डू यू थिंक? कैन आई फाइल अ केस अगेंस्ट देम? कैन आई drag my friends into court saying ki whatever was the agreement between us, you did not fulfill your part of the agreement? Of course not. So there comes the second part of the definition. So definition was an agreement which is enforceable by law becomes a contract. मतलब एक agreement जिसमें intention of both the parties is to enforce each other in court if at all the other party does not fulfill their part of the promise is known as contract. Now the example which we talked about was a mere social agreement between friends. Right? दोस्तों के बीच का एक agreement हुआ, बात हुई है. There was no intention from either of the parties that in case one of them does not fulfill their part of the promises, the other party will file a case against them. So first leg था, agreement was there, but enforceability at law was missing. मतलब ये एक सिर्फ अग्रीमेंट बन के रह गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है एक अग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ. एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब क्या हुआ? मैं अपने फ्रेंड के पास गया, मैंने उसे बोला कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं फॉर 5 लाख रुपीज. तो उसने बोला ठीक है. उसने मेरी गाड़ी देखी और he also liked my car. He says okay, I am also willing to buy your car for 5 lakh rupees. मैंने कहा ठीक है. मैंने उसको अपनी गाड़ी की चाबी दे दी and he says okay, I'll give you the money in a week's time. I said okay. He signed all the necessary documents. मैंने गाड़ी उसके नाम पे कर दी, लिख दिया सब कुछ, and ये भी लिख दिया that I am yet to receive 5 lakh rupees. So it's this agreement is there in writing. Both of us have entered into the agreement on our own will. कंसिडरेशन भी है. तो एक हफ्ते के बाद क्या हुआ? व्हेन आई आस्क्ड हिम दैट आई एम येट टू रिसीव माय 5 लाख रुपीस, ही सेज कौन से 5 लाख रुपए? गाड़ी तो मेरे पास पड़ी है, मैंने तो तुम्हें पैसे दे दिए इसके, या मैं तुम्हें पैसे दूंगा ही नहीं. नाउ दिस इज नॉट जस्ट अ सोशल अग्रीमेंट. हियर व्हाट हैज हैपेंड, देयर वाज एन अग्रीमेंट जहां पे मैंने उसको अपनी गाड़ी दी, बदले में मुझे 5 लाख रुपए चाहिए. तो कंसिडरेशन थी, उस मेरे फ्रेंड के लिए कंसिडरेशन थी कि उसको गाड़ी मिल गई. मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मुझे 5 लाख रुपीस नहीं मिले, इसीलिए आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट माय फ्रेंड फॉर नॉट फुलफिलिंग हिज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटीज. सो सिंपल मतलब क्या हुआ कि एक अग्रीमेंट
जिसको आप कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हो, जिसको आप कोर्ट में लेके जाके दूसरी पार्टी को ड्रैग कर सकते हो कोर्ट में, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. गॉट इट? सो अगेन, जस्ट टू सिंप्लीफाई, a contract is nothing but an agreement that is enforceable by law. So in simple language, what we are trying to say is all contracts are agreements. सभी contracts agreements तो हैं, but all agreements may or may not be contract. All agreements may or may not become a contract. They may become a contract provided there was an intention to create a legal obligation. If there is an agreement which can be enforceable at law, it will become a contract. If there is an agreement which is mere social agreement or a domestic agreement between a husband and a wife, वहां पे there is no intention of creating any sort of legal obligation, hence they will be termed as only an agreement and not a contract.